गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा क्या है। डेफिनेशन है संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। बेटा किसी का भी नाम हो उसमें, चाहे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है या हमारा कोई भाव है, उसके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, किसी वस्तु का नाम है, वो नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ, उदाहरण पुस्तक, राम, दिल्ली, मिठास आदि। यहाँ पे पुस्तक है वस्तु, राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, स्थान है एक, और जो मिठास है वो है हमारा भाव। ये हमारे संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा क्या होती है मैंने आपको बताया है अभी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन आपका आता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, आपने अब तक ये 3 ही संज्ञा की होंगी। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये हमारी जातिवाचक में ही आती हैं दोनों, इसलिए हम इनको अब कंप्लीट करेंगे संज्ञा के 5 भेदों को। पहले आपने 3 ही भेद किए होंगे संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम कंप्लीट 5 के 5 प्रकार करेंगे। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे हम इनको अलग अलग करेंगे। इसके बाद आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है हमारी, उसकी डेफिनेशन है, जिस संज्ञा के शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ क्या लेते हैं हम? किसी एक ही व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी एक वस्तु का नाम होना चाहिए या फिर किसी एक जगह का नाम होना चाहिए। सिर्फ एक के बारे में, यहाँ हम एक से ज़्यादा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक के बारे में ही। जैसे उदाहरण है हमारे पास, यहाँ पे उदाहरण देखेंगे हम। फर्स्ट है हमारा व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम हमारे किस में क्या क्या आएंगे? व्यक्तियों के नाम में राम, मोहन, सीता, महेश आदि, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। इसमें आप पुरुषों के नाम भी ले सकते हो, महिलाओं के नाम भी ले सकते हो, सिर्फ व्यक्तियों के नाम आएंगे इसमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब हम करते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आता है। फिर है यहाँ पे देशों के नाम। देशों के नाम में भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका आदि। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही जगह का नाम बताना है, पर्टिकुलर एक जगह का। यहाँ हम सिर्फ एक के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर है शहरों के नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता आदि। यहाँ ये हमने शहरों के नाम लिए हैं। किसी भी, चाहे किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये सारे सिर्फ नाम ही हमारे किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है हमारा सिर्फ एक का ही नाम। यहाँ पे है पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, कैलाश, त्रिकुटा पर्वत आदि। तो सिर्फ एक का जो नाम रहता है वो हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद हमारी आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है बेटा? यहाँ पे हम अभी तक हमने व्यक्तिवाचक में किया था सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही स्थान के बारे में या एक ही वस्तु के बारे में। जातिवाचक में हमारा आता है उनकी पूरी जाति, किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हम, उनके पूरी जाति या पूरे वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेशन देखोगे, यहाँ परिभाषा देखोगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक ही प्रकार या वर्ग के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के नाम का बोध कराती है। क्या है हमारी यहाँ पे परिभाषा? जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो एक ही प्रकार या वर्ग के, यानी कि उसमें एक ही प्रकार के या तो व्यक्ति होंगे आपके, या स्थान होगा, या फिर वस्तु होगी, एक ही प्रकार के उनके पूरे वर्ग के बारे में
बोध कराती है, वो हमारी होती है जातिवाचक संज्ञा। किसी एक के बारे में नहीं बताती है, वो उनके पूरे वर्ग के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल पुस्तक, पुस्तक हम हर एक, कोई भी बुक है आपके पास, कोई भी पुस्तक है, हम उसके लिए पुस्तक ही बोलेंगे जब तक हम उसका पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं। भाई हिंदी की है ये पुस्तक हमारी, या संस्कृत की पुस्तक है, या उसके लेखक का नाम हम लेके बोलते हैं कि ये इस लेखक की पुस्तक है, तब तक वो हमारी किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगी, जब तक हम उसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में कब आती हैं, जब हम उसके पूरे समूह के बारे में बताते हैं, पूरे उसके वर्ग के बारे में बताते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ, जैसे पुस्तक है, औरत है, देश है, नदी है आदि। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या एग्जाम्पल लिए हमने, पुस्तक, औरत, देश, नदी, ये जो सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ये सिर्फ किसी एक के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये इनके पूरे वर्ग के बारे में बता रहे हैं, पूरे समूह के बारे में बता रहे हैं। जैसे पुस्तक है, हम किसी एक के लिए तो पुस्तक नहीं कहते हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी पुस्तकें आप देखते हो, सबको हम पुस्तक ही कहते हैं। औरत, हर एक महिला के लिए हम औरत शब्द यूज़ करते हैं। देश, कोई भी कंट्री है, हम उसके लिए देश ही यूज़ करते हैं मेनली। क्या कहते हैं हम, देश कहते हैं उसको। अब जैसे हमारे हम कहते हैं भारत देश हमारा, तो हम उसके लिए भी देश यूज़ करते हैं। कोई और देश है तो उसके लिए हम सबके लिए देश यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम नाम लेते हैं पर्टिकुलर अलग से कि भारत देश है, चीन देश है, या अमेरिका है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम देश कह रहे हैं सिर्फ, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके बाद हमारी आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बेटा एक छोटी सी बात आती है इसमें, कि हम इसमें छू नहीं सकते हैं इसको। जो भाव होते हैं हमारे, जो गुण दोष होते हैं, हम इनको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। परिभाषा देखेंगे यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी भी प्रकार के भाव, गुण अथवा क्रिया के नाम का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा क्या कराती है हमें, किसी भी प्रकार के भाव का, गुण का या क्रिया के नाम का बोध कराती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे हमारे भाव प्रकट होते हैं। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ हमारे, एग्जाम्पल उदाहरण है यहाँ पे, कोमलता, विनम्रता, मिठास, खटास, बुढ़ापा आदि। ये क्या है, कोमलता, हम उसको स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वैसे हमें देखने से उसमें पता नहीं चलेगा ये कोमल है या, ठीक है। विनम्रता, हमें किसी व्यक्ति को देख के पता चलता है कि ये कैसे स्वभाव का है, विनम्र स्वभाव का है या झगड़ालू है, तो वो उसकी विनम्रता होती है, शांति, वो किस हिसाब से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। मिठास, किसी चीज़ का जब तक हम उसको खाएंगे नहीं तब तक हमें उसका पता नहीं चलेगा कि वो खट्टा है या मीठा है। बुढ़ापा, ये अवस्था जब हमारे अंदर, खुद के अंदर आती है, तब हमें पता चलता है, नहीं अदरवाइज़ हम इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। जब हम खुद दूसरे को देखेंगे तो हमें पता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन हम उसको अपने आप से महसूस नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे है, क्या है, इसकी क्रियाएं रहती हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारी आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, लिक्विड होता है आपका, तो वही इसमें है हमारा। जो भी चीज़ें लिक्विड में होती हैं, जो भी चीज़ें तरल अवस्था में होती हैं, द्रव्य में होती हैं, वो आपकी आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। डेफिनेशन देखोगे, परिभाषा, किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी भी द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण है इसके, चाय, दूध, जल, लोहा, लकड़ी आदि। ये सारे हमारे क्या है, चाय लिक्विड में आती है, दूध लिक्विड में आता है, जल लिक्विड में आता है, और लोहा और लकड़ी हमारे क्या है, पदार्थ में आते हैं। ठीक है बेटा। ये हमारे आते हैं सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसके बाद लास्ट हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। मैंने बताया था आपको कि हम दो एक्स्ट्रा करेंगे संज्ञा के जो भेद हैं, दो, उसमें हमने द्रव्यवाचक और समूहवाचक लिया था। पहला हमारा द्रव्यवाचक आ चुका है, अब दूसरा है हमारा समूहवाचक। इसमें क्या होता है बेटा, उसके पूरे समूह के बारे में, जैसे जातिवाचक संज्ञा में पूरा जाति, उसकी जाति के बारे में बताते हैं, वैसे ही समूहवाचक संज्ञा में उसके पूरे समूह या समुदाय के बारे में बताते हैं। जो शब्द, डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
जो शब्द हमें उसके पूरे समुदाय का या उसके पूरे समूह का बोध कराते हैं वो हमारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण देखेंगे इसके। टीम, जो टीम होती है वो पूरी एक समूह में काम करती है। टीम के अलग अलग मेंबर गेम को अलग अलग, जो टीम में खिलाड़ी रहते हैं वो अलग अलग उसको नहीं जीत सकते हैं। जब वो पूरी टीम बनती है, जब वो इकट्ठे खेलते हैं तभी वो उसको जीतते हैं। कक्षा, कक्षा भी क्या है आपकी, एक समूह है आपका। जो छात्र होते हैं कक्षा में, छात्रों का एक समूह होती है कक्षा। सभा, सभा में भी बेटा बहुत सारे लोग होते हैं, एक समूह में इकट्ठे होते हैं। सेना, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़, भीड़ में भी आपके बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है। इसीलिए ये सारे आपके किस में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा जो होता है, ये आपके समूह में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का था हमारा संज्ञा टॉपिक। अगर आपको कोई अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको देखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।